हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन सी 14 आवश्यक चीजें हैं जो हमें दान जरूर करनी चाहिए और हर महिला को करनी चाहिए, तो वही सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और बहुत बजट में बताऊंगी जो अक्सर लोग जो है दान करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन का सामान आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे दान कर सकते हैं जो नींबू निचोड़ने वाली होती है, संसी होती है सब कुछ पकड़ने वाली, या फिर आप वाइपर ले लीजिए, या फिर प्लास्टिक की बोतल दान कर सकते हैं, डलिया दान कर सकते हैं, चाय की छलनी दान कर सकते हैं। वैसे तो देखिए प्लास्टिक दान करना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक ज्यादा यूजेबल चीज नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप स्टील का भी छोटे छोटे सामान दान कर सकते हैं। स्टील की भी छोटी छोटी डिब्बियां आती हैं, आप उन्हें 14 दान कर दीजिए। करना आपको 14 चीजें ही दान करना है। इसके बाद जो है ना, इस तरह के लोशन आपको दान करने हैं। मैं आपको बड़े बड़ी डिब्बियां दिखा रही हूँ लोशन की, लेकिन आप छोटे छोटे जो लोशन के डिब्बे होते हैं ना, जैसे कि 10-10 रुपए वाले, वो 14 ले लीजिए और 14 औरतों को जो है ना आपको दान करना है। इसके बाद अब मैं बता रही हूँ आपको बाथरूम में यूज होने वाली सामग्री। तो जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, या फिर टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, ये सारी चीजें भी आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, ये सारा सामान बड़ा बड़ा है क्योंकि मेरी यूज का सामान है ये। आप छोटे छोटे सामान भी ये मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, नहाने वाला ब्रश होता है। ये सारी चीजें बहुत बजट में पड़ जाती हैं। बजट वाला सामान जो है ना ले सकते हैं। लेना आपको 14 ही है, तो 14 सामान आपको लेकर आना है। जैसे कि आप बाथरूम में यूज होने वाली है झाड़ू भी यूज ले सकते हैं, जो कि आपको 14 लोगों को ही दान करनी होती है। सामान हम बाथरूम में ज्यादा यूज करते हैं, वही सारा सामान आपको 14 लेना है और 14 लोगों को आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना है। हो गया बाथरूम से रिलेटेड सामान। इसके बाद आप पंचांग दान कर सकते हैं। आप चाहें तो कैलेंडर ले लीजिए, क्योंकि नई साल अभी अभी गुजरी है, तो आप कैलेंडर भी दान कर सकते हैं। 14 कैलेंडर आपको मार्केट से लेकर आना है और 14 लोगों को दान करना है। पंचांग भी आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, तो आप 14 पंचांग लाकर 14 लोगों को दान कर सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा सामान। अब मैं बताऊंगी आपको सारे कपड़े दान करना सर्दियों में बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी वैसलीन की डिब्बियां आती हैं जिन्हें हम दान कर सकते हैं। आप चाहे तो सर्दियों के लिए टोपे दान कर सकते हैं। 14 टोपे आपको मार्केट से लेकर आना है, जिसे ज्यादातर लोग यूज करते हैं सर्दियों में। बहुत अच्छे होते हैं, कानों के लिए बहुत गर्मी देते हैं। इसके बाद जो है ना, इस तरह से ग्लव्स ले सकते हैं, 14 आप मोजे ले सकते हैं, 14 स्टॉल ले सकते हैं, 14 स्वेटर ले लीजिए। अब देखिए जैसा आपका बजट है, चीजें कम पैसों में भी मिल जाती हैं और ज्यादा पैसों में भी मिल जाती हैं। तो जिस तरह का आपका बजट है आप उस तरह से सामान ले सकते हैं। मोजे तो बहुत सही पड़ जाते हैं, ज्यादा महंगे नहीं पड़ते। 14 लोगों के लिए आप मोजे ले लीजिए और 14 लोगों को जो है ना आपको दान करना है। तो मैं तो दिन भर मोजे पहन के रखती हूँ और मैं भी कई बार जो है ना मोजे दान कर चुकी हूँ। मतलब आप अगर सस्ता सा सामान देख रहे हैं ना, तो मोजे सबसे बेस्ट है। अगर आप पहली बार दान करना चाहते हैं ना, तो मोजे दान कर दीजिएगा। एक तो सबके काम में आ जाते हैं और हर इंसान इन्हें यूज करता है, तो मोजा एक बहुत अच्छा साधन है और सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा अगर आपका बजट काफी अच्छा है तो आप कंबल ले सकते हैं। बजट फ्रेंडली कंबल जो है ना आपको मिल जाएंगे। 14 कंबल ले लीजिए और 14 लोगों को जो है ना ये कंबल दान कीजिएगा। इसके अलावा सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है शॉल। मतलब हर इंसान जो है ना शॉल ओढ़ता है, तो शॉल भी जो है ना आप 14 लोगों के लिए लाकर 14 लोगों को जो है ना दान कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो आप जो है ना आसन भी दान कर सकते हैं। कंबल के इस तरह के आसन आते हैं जो कि आप 14 लोगों को दान कीजिएगा, जिन पर ये लोग बैठकर पूजा करेंगे ना, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इसके अलावा जो है ना आप टॉवेल दान कर सकते हैं, नहाने में बहुत यूज होती है। घर के कामों में भी टॉवेल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो टॉवेल को भी दान कर सकते हैं। गर्म हीटर ले सकते हैं, अगर आपका बजट काफी अच्छा है तो 300-400 में आता है इस तरह का हीटर। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस तरह का जो है ना हीटर भी जो है ना दान कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी ना पाऊं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं दान की। नहीं तो आप मुझे कमेंट में बहुत पूछ भी सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो इस तरह की जो सामान होता है ना, वो हमारी डेली यूज में बहुत ज्यादा आता है।
इसके अलावा सुहाग का सामान भी दान किया जाता है, जैसे कि महावर, मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, ब्लाउज़ के पीस भी आप दान कर सकते हैं। 14 ब्लाउज़ के पीस आपको लेना है और 14 लोगों को जो है ना आपको दान करना है। 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए या फिर 14 आलता लगाते हैं ना, आलते की डिब्बी ले लीजिए, 14 लोगों को दान कर दीजिए। 14 पाउडर, क्रीम, कांच, कंघा, बहुत सारे ऑप्शन है। इस तरह के स्टूल भी आप दान कर सकते हैं। अब देखिए ये है थोड़ा बड़ा स्टूल, अब छोटे-छोटे इस तरह के पटे भी आते हैं जो हम अक्सर घरों में यूज़ करते हैं। इस तरह की गरम वाली स्लीपर जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है आपको यूज़ वाली चीज़ें दान करना है। जिनको भी आप जो सामान दान कर रहे हो उसे वो मन से यूज़ करें ताकि उसका फल जो है ना आपको मिले।